नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से आई एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक गलत फैसला हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। सूरजपुर के जयनगर थाना इलाके में भैंस मोंडा गांव में एक रविदास नाम का शख्स अपनी पत्नी पिंकी सोलंकी के साथ रहता था। 2016 में उनकी शादी हुई थी। गांव में काम की कमी थी। बेहतर भविष्य की तलाश में रविदास पिंकी को लेकर अंबिकापुर आ गया। यहाँ वह फैक्ट्री में काम करने लगा और पिंकी घर संभालने लगी। 2018 में उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन 2021 में इसी परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। रविदास का भांजा हेमंत काम की तलाश में था, तो रविदास ने भी उसे अपने पास बुला लिया और उसी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। हेमंत अपने मामा के साथ घर में ही रहने लगा। एक दिन पिंकी के हाथ का खाना खाकर हेमंत ने उसकी खूब तारीफ की और कहा, मामी आपके हाथों में तो जादू है। बस यहीं से बातों और मुस्कुराहटों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने रिश्तों की मर्यादा को भुला दिया। जब रविदास नाइट ड्यूटी पर होता तो पीछे से हेमंत और पिंकी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन रविदास ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। घर में बहुत ज्यादा बवाल हुआ। रविदास ने हेमंत को बहुत धिक्कारा कि तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, लेकिन पिंकी ने अपनी ममता और मर्यादा दोनों को छोड़ दिया। वह अपनी छोटी बेटी को रविदास के पास छोड़कर हेमंत के साथ अलग रहने चली गई। 2023 में पिंकी और हेमंत पति पत्नी की तरह रहने लगे। उनकी भी एक बेटी हुई, लेकिन जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर टिका हो उसमें भरोसा कहाँ होता है। हेमंत को शक होने लगा कि पिंकी अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और दूसरे लोगों से भी बात करती है। उसे डर था कि जैसे पिंकी अपने पति को यानी कि पहले पति को छोड़कर उसके पास आई, वैसे ही वह उसे छोड़कर भी कहीं और जा सकती है। इसी शक की वजह से दोनों के बीच में झगड़े और मारपीट होने लगे। पिंकी तंग आकर अपनी दोनों बेटियों यानी कि एक जो रविदास के साथ थी और जो हेमंत के साथ थी, उनको लेकर अलग कमरे में रहने लगी। हेमंत के मन में नफरत बैठ चुकी थी। उसने नवंबर 2025 से ही पिंकी को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। 29 जनवरी 2026 को हेमंत का जन्मदिन था। उसने प्यार का नाटक किया और पिंकी को जन्मदिन मनाने के बहाने बाहर बुलाया। पिंकी अपनी बेटियों को कमरे पर छोड़कर उसके साथ चली गई। दोनों ने मोरभंज के पर्यटन स्थल पर केक काटा, शराब पी और घूमे। इसके बाद हेमंत उसे मोरडी के सुनसान जंगलों में ले गया। वहां उसने पिंकी के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। जब उसे लगा कि शायद वह अभी जिंदा है, तो उसने चाकू से उसका गला रेत दिया और लाश वहीं फेंककर भाग निकला। 30 जनवरी की सुबह जब लोगों ने लहूलुहान लाश देखी तो पुलिस को खबर दी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पिंकी की बहन और पिता ने उसकी पहचान की। थाना प्रभारी रुपेश कुंतल और उनकी टीम ने जब हेमंत को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज पिंकी इस दुनिया में नहीं है और हेमंत जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सबसे दुग्ध उन दो मासूम बच्चियों का हाल है जिनकी मां मर चुकी है और पिता जेल में है। यह घटना हमें सचेत करती है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन और गलत रास्ते कभी सुख नहीं देते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और संयम बहुत जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपने ख्यालों को भी कमेंट में जरूर रखें।